ओके आज हम लोग क्लैरिटी पर वर्क करते हैं। क्लैरिटी डिक्सेलिस सेक्टर इनके रिबॉन्डिंग वाली बात है। अच्छा, इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, रिबॉन्डेड हेयर है, स्ट्रीक्स हुए में, और जैसे आपने मुझे बताया था बहुत हाईली ब्लीच थे, ऐसे ही है। और कलर इन्होंने ब्लीच के ऊपर से दोबारा से कर दिया, बट इनके बाल जो बहुत फ्रेजाइल और वीक हो गए। अब ये देखें, जो इनका क्राउन एरिया है, जो इनका वर्जिन एरिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सारी यहाँ पर है। सो हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो ये है, ठीक है। और डैमेज तरीन बाल है जिसमें देखें मेरे हाथ भी नहीं जा रहे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले वॉश के लिए इनको भेज दूं, फिर मैं आपको बताती हूँ उसकी डिटेल्स। Dixolis lisective, it's a pure organic keratin treatment. इसका फर्स्ट वॉश जो है प्री शैम्पू, हम अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं वॉश के लिए। मीनवाइल उनका वॉश होगा, देन आई गेट बैक टू यू। फर्स्ट वॉश प्री शैम्पू। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग बॉन्ड्स पे बात करेंगे कि हेयर के हमारे नेचुरल बॉन्ड्स होते हैं। हमारे हेयर में 4 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं: हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड एन बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जिस बॉन्ड पे आज हम वर्क कर रहे हैं दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी काम हो रहा है। दोनों बॉन्ड पे आज हम काम कर रहे हैं। बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। अगर आपके बॉन्ड्स जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, मैं उस पर प्रिसाइजली आप लोगों को उस पर लेक्चर दे रही हूँ कि क्लाइंट की जो हिस्ट्री है, इनकी जो हिस्ट्री है, रिबॉन्डिंग वाले बाल है, मल्टीपल टाइम्स इनकी रिबॉन्डिंग हुई हुई बालों में, प्लस उनकी हाई लेवल की ब्लीचिंग हुई हुई है। उसके बाद आपको मैंने दिखाया था लाइक जो उसका रीग्रोथ, जो उसका नेचुरल बाल था वो ठीक था, बाकी सारा डैमेज बाल है। उसके बॉन्ड्स वीक हैं, बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा, बॉन्ड्स जब वीक हो जाते हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड द कैराटीन्स इनटू इट। सो जब बात आएगी ट्रीटमेंट करने के लिए, जले हुए बालों को ठीक करने के लिए, तो फर्स्ट वर्ड जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ऑर्गेनिक। केमिकल्स के साथ कलर में ट्रीटमेंट नहीं होती, स्ट्रेटनिंग होती है केमिकल के साथ। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो दैट मीन्स आपके दिमाग पर ऑर्गेनिक वर्ड आना चाहिए। डिक्सन की जो डिक्सोलिस लिसेक्टिव है, इट्स अ प्योरली ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। इसके अंदर इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हाइलुरोनिक एसिड्स। हाइलुरोनिक एसिड्स क्या काम करते हैं? वेरी फ्यू कैराटीन्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, बिकॉज कैराटीन बेसिकली अ प्रोटीन। सो प्रोटीन बालों की स्ट्रेंथ, उसको ताकत, उसको रीजेनरेट करता है। तो जब आप किसी के बालों में प्रोटीन मौजूद नहीं है तो आप उसको वहां पे डालेंगे। जैसे ही प्रोटीन आपके बालों में जाएगा, कैराटीन जैसे आपके बालों के अंदर जाएगा, तो एकदम से क्या होगा, आपके बाल एकदम से रीजेनरेट हो जाएगा। आपका फाइबर, जो बॉन्ड्स आपके वीक हो गए थे या जल गए थे, उसको एकदम से रिपेयर कर देगा। हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है कि ये बालों को हाइड्रेट करता है। इक्वल मतलब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर की हाइड्रेशन बालों के अंदर ये सप्लाई करता है। सो वेरी फ्यू कैराटीन्स हैव हाइलुरोनिक एसिड इनटू इट। सो वी आर लकी, डिक्सन लकी के वी हैव हाइलुरोनिक एसिड इन आवर कैराटीन्स। दूसरी चीज इसके अंदर है कैराटीन्स। हाइलुरोनिक के साथ इसके अंदर कैराटीन है। कैराटीन क्या करेगा? आपके क्यूटिकल को डीपली पेनिट्रेट करेगा और ये आपके शाफ्ट को हेल्दी शाइनी कर देगा। तीसरी चीज इसके अंदर है प्रोड्यू 500। प्रोड्यू 500 का मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स, 18 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर होते हैं, नॉट ओनली आपके हेयर में, आपके स्किन में 80 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। और बहुत से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बनाती है, वो आपको डाइट से लेते हैं, फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर वो चीज़ होती है। तो प्रोड्यू 500 जैसी अमाइनो एसिड, जब आपका वर्न आउट फाइबर मीन्स अगर आपका बाल जल गया है, बर्न हो गया है,
तो उसके लिए जब हम प्रोड्यूस 500 मीन्स जब अमाइनो एसिड्स हम उसके अंदर इन्फ्यूज करते हैं बालों के अंदर, तो वो एकदम से जो आपका जो कॉर्टेक्स जो मेन सेकंड जोन है जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे जैसे ये अमाइनो एसिड्स जाते हैं, जो आपका बाल फाइबर जल गया होता है वो उसको फौरन एट द स्पॉट रिपेयर करता है। ठीक है। तीसरी चीज जो फर्मेंटेड फ्रूट्स होते हैं, गले हुए फ्रूट्स जैसे सेब है, एप्पल्स, विनेगर, हनी, इसके अंदर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो नेचुरली इसके अंदर हमने डाले हैं। ये प्रोसेस जो स्ट्रेटनिंग होता है उसमें हेल्प करता है, शाइन देता है। सो एक कंप्लीट पैकेज है डिक्सन का, डिक्सनलेस ले सकते हैं। इसकी 3 इसकी स्टेप्स है, 1 2 3। फर्स्ट स्टेप जो था शैम्पू प्री वॉश, क्योंकि दिस इज अल्कलाइन साइड पर होता है, ये क्यूटिकल ओपनर कहलाता है, ये क्यूटिकल्स को खोलता है। ये क्यूटिकल को जब ये ओपन करेगा, ये इसने क्यूटिकल को आपके ओपन करना है और बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्टली, बहुत माइनली ओपन करेगा, बालों को हार्श नहीं करेगा। अभी आपके सामने मैंने बाल देखे आपने क्लाइंट के वॉश के बाद, क्योंकि फर्स्ट शैम्पू है, क्यूटिकल ओपनर है ये, तो वो क्या करेगा, आप आके खुद देखिएगा कि बाल आराम से सुलझे हुए भी बाल हैं, और बालों में आप देखिएगा बहुत क्यूटिकल ओपन हो गए लेकिन उलझ नहीं रहे। वरना जो केमिकल्स वाले जो क्लैरिफाइंग शैम्पूज जिसको हम कहते हैं, वो भी अल्कलाइन साइड पे होते हैं, उनका पर्पस भी यही होता है क्यूटिकल्स को ओपन करना। बट जब आप वो करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बाल उलझ जाते हैं। ये आपके बालों को उलझाएगा नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। इसका काम क्या है, ये क्यूटिकल को ओपन करेगा। तो इट्स अ प्री शैम्पू। व्हेन आई से प्री शैम्पू मीन्स जो सर्विस से पहले किया जाता है। प्री शैम्पूज ऑलवेज आर ऑन अल्कलाइन साइड, बिकॉज उनका वर्क क्या होता है, इट हेल्प्स टू ओपन योर क्यूटिकल्स। ओके, देन इनकी जो सेकेंड है केराटिन। दिस इज द कोर ऑफ द ट्रीटमेंट। बेसिक लाइक शैम्पू का असल ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि जैसे ही बालों में जाएगी आप इसका जादू देख लेगा। अगेन मैंने आपको बताया, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें कैराटीन्स है, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। हाइलुरोनिक एसिड बहुत, क्यों मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, हाइलुरोनिक एसिड सारी कैराटीन्स में नहीं होता, क्योंकि अगर आप खाली कैराटीन्स करते तो बाल आपके रिपेयर तो हो बट शाइन नहीं आती। ठीक है, 1000 ml प्रोफेशनल पैक है ये, इसमें 18 to 20 हेयर्स आराम से निकलते हैं। लेस इज मोर। देखिए, हेयर आपका शाफ्ट उतना ही कैराटीन एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसको नीड है। सो यू डोंट नीड कि आप भर दें उसको। लेस इज मोर, कम लगा के मल्सिफाई अच्छे से करेंगे, बिकॉज जितना हेयर को क्यूटिकल की उसकी कैराटीन की नीड होगी वो इतना ही लेगा, अदरवाइज उसको वो बाहर कर देगा। इसकी खासियत एक ये है कि ये फॉर्मल्डिहाइड एंड पैराबेन फ्री है। फॉर्मल्डिहाइड इज अ केमिकल गैस, केमिकल कंपाउंड गैस है, और जो पैराबेन इज अ केमिकल कंपाउंड। ये क्या करते हैं, ये आपकी स्किन और आपके हेयर के लिए नॉट गुड। उससे क्या होता है, आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसेरियस होती है। फॉर्मल्डिहाइड गैस, इट्स 100% फॉर्मल्डिहाइड फ्री। इसमें एक सेकंड के लिए भी हमें इसकी स्मेल नहीं आती है। आप एक रूम में, छोटे रूम में भी अगर आप इसको करेंगे तो क्लाइंट को भी फील नहीं होता कि वो कैराटीन कर रहा है। जो फॉर्मल्डिहाइड वाले जो कैराटीन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो बैन है, इट्स नॉट गुड। उससे क्या होता है, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड की वजह से क्या होता है, पैराबेन की वजह से क्या होता है कि आपकी आंखों में पानी आता है, आपकी नाक में पानी आता है, आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है, आपका रिस्पायरेटरी पूरा जो सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है। सो क्लाइंट से ज्यादा जो लोग करते हैं, दे शुड एजुकेट देमसेल्फ कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड रोजाना कर रहे हैं, आप उस फ्यूम्स, उस गैस में खड़े हुए हैं, सो फॉर श्योर आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। सो देखिए, अगर मैं इसको खोल के भी सूंघ लूं, जैसे मैं अपने ब्लीचेस सूंघती हूँ, लुक एट मी, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो सेंटेड। मतलब कैराटीन हालांकि लोग नहीं सूंघ सकते, यू नो, बिकॉज ऑफ द गैस,
गैस अगर कोई चीज खुलती है, इसमें अगर गैस होती है खुलती तो एक झपका सा आता, लाइक मेरी आंखों में, मेरी नाक में, हलक में, हर जगह आता। सी, ये मैं अपने क्लाइंट को भी सुनाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज द कोर ऑफ द ट्रीटमेंट। ये आपको मैजिक दिखाएगा, इट्स प्योरली ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। दिस इज द कंडीशनर। इसके बगैर आपकी कैरेटीन डन नहीं होगी। देखें, लॉजिक बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप जो था प्री शैम्पू, उसने आपके क्यूटिकल को रेज किया। जब कैरेटीन पहले ट्रीटमेंट लगाई तो वो आपके कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट हुआ और अभी पेनिट्रेट हो गया, क्यूटिकल्स आर स्टिल ओपन। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंडीशनर? ये आपके क्यूटिकल्स को बंद करेगा। जब ये क्यूटिकल को बंद करेगा तो आपकी कैरेटीन अंदर लॉक होगी। सो ये तीनों चीजें मस्ट है, कॉम्बिनेशन में बनी हुई है। और ये वाला कंडीशनर और ये वाला शैम्पू सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज होगा, होम केयर में ये वाले कंडीशनर यूज नहीं होता। उसके लिए हमारे पास डिक्सन का कैरेटीन शैम्पू एंड कंडीशनर है फॉर होम केयर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टेक्निक। सबसे पहला स्टेप हमने शैम्पू किया, इसमें हम 80% ड्राई करेंगे। ऑलवेज शेक वेल बिफोर यूज। उतना ही आपको निकालना है जितनी आपको नीड है, बिकॉज आपने एक दफा जो निकाल दिया वापस अंदर नहीं डालना चाहिए। आपको 2 से 3 दफा भी निकालना पड़े तो आप निकाल दें। मिस समीना, ये आपको खुद ही बताना है कि बन हेयर पे रिलैक्सर तो बेहतर नहीं है ना, कैरेटिन ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये अब आपको एसेस करना है कि आप किस बालों पे काम कर रहे हैं। रिलैक्सर और ट्रीटेड हेयर अलग चीज है, बट अगर आपके बाल जले हुए हैं तो रिलैक्सर इज नॉट अ गुड आइडिया। उसके लिए मैं कैरेटीन की मेरी कोशिश है, मैं 3 लाइव्स करूंगी। एक कैरेटीन वो करूंगी जो आज कर रही हो, ये प्रोसेस। एक कैरेटीन मैं आपको वो करके दूंगी, लाइक ऊपर से बाल सही है, नीचे से बिल्कुल जल गए हैं, बट ऊपर का टेक्सचर है क्योंकि आपको स्ट्रेटनिंग भी करनी है उसमें। तो ऊपर रिलैक्सर, नीचे कैरेटीन। एक में आपकी कोशिश होगी कि मैं आपको जो बिल्कुल जला हुआ बाल हो मेरे हाथ में आ जाए। सो मेरा इरादा है कि मैं आपके साथ इस कैरेटीन से कि किस तरह से कौन कौन से बालों पे कैसे हैंडल करते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट। जैसे मुझे मॉडल्स मिलेंगे आई विल कम बैक लाइव टू यू। आज क्लाइंट का कंसर्न इज नॉट स्ट्रेटनिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी मैं आपको बताया नहीं, इट्स एन एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट। 100% आपको फ्रिज निकाल देगा। फ्रिज के बाद जो बाल स्ट्रेट होते हैं वो स्ट्रेटनिंग ये करता है, केमिकल स्ट्रेटनिंग नहीं है। केमिकल्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स को ब्रेक करना। कैरेटीन का मकसद क्या होता है कि बॉन्ड्स को रिपेयर करना। अच्छा, इसका रिजल्ट अभी है, फर्स्ट वॉश सेम डे है, इसको लगा के कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, सेम डे वॉश है। लेकिन आप जो 72 आवर्स के बाद वॉश करेंगी, ठीक है, तो आपने डिक्सन के कैरेटीन शैम्पू और कंडीशनर से करना। जब हम इसका शैम्पू करेंगे कैरेटीन का, अपने क्यूटिकल्स ओपनिंग करनी है, हमने स्कैल्प पे रबिंग नहीं करनी है, हमने स्कैल्प पे क्यूटिकल्स नहीं ओपन करने हैं। मेक श्योर बालों के एवरी लॉक में आपका प्रोडक्ट जा चुका है। अब हम इनको रैप करके हेड स्टीम देंगे फॉर 20 to 25 मिनट्स। स्टीम से क्या होगा? इसकी पेनिट्रेशन अच्छी होगी। आ जाओ बेटा। देखा आपने, इसको कैप करके अब हम इसको स्टीमर के अंदर बिठाएंगे, हेड स्टीमर में।
नजर नहीं आ रहा ना कुछ भी, चेक तो कर लूँ भाई। ये देखिए हमारी क्लाइंट और स्टीमर लगता है ट्रीटमेंट जो चल रहा है इसको तो स्टीम दे रहे हैं। यस मैम, निकल जाएंगे तुम उधर जाओ। हाँ अब बोलो। बोलो। ये देखिए हमारे क्लाइंट पिक्सेलेस केराटिन ट्रीटमेंट जिनका चल रहा था, ये स्टीमर स्टीम दे रहे हैं 15 मिनट्स 25 मिनट्स जो है हमें स्टीम देना है हमें। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई इचिंग वगैरह, कोई फ्यूम्स वगैरह आपको इस तरह का? देखिए हमारा जो हमारे जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई है हर तरह से, हर चीज़ को लेकर, ना कोई फ्यूम्स इनको महसूस हो रहा है, ना कोई इचिंग हो रही है। आप लोग पंप से ही निकालेंगे बिकॉज हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो मैं इसको खोल के यूज करती हूँ। अच्छा देखें, ये मैं आप लोगों के सामने स्पेशली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग वो केराटिन और शैम्पू तो रह जाता है, कंडीशनर को खत्म कर देते हैं। टॉवल ड्राई का मतलब ये होता है कि पानी ना टपक रहा हो। आप उसमें भी देखिएगा। वैसे भी करूंगी, लाइक जो मैंने अभी ब्रीफ नहीं करी थी कि मैंने इस तरह के क्लाइंट्स करने के ऊपर से मुझे रिलैक्सिंग करनी है, जिससे कैलकुलेट करनी है तो लेट यू नो। बच्चा किधर है? वॉश कर दिया क्या उनका? मैंने कहा था पहले टाइम नोट कर ले, उनका भी आधा घंटा हुआ है कि नहीं? नहीं तो फिर क्यों वॉश किया? ये इनका तो हो गया था। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ, आपने आधे घंटे से पहले वॉश कर दिया है क्या? हो गया, ट्राई किया है, मिस आयरन किया है। ओके फाइन। सब अलर्ट होके डर गए। वो ग्लव समझ लीजिए। ओके, मैं आपको भी एक बात बता दूं, कंपनी कहती है ये इतना सेफ प्रोडक्ट है, आप 1 घंटे बाद दोबारा कर लें। इसका ये मतलब नहीं कि कर लें, सेफ्टी बता रही है। हम 15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, 15 मिनट के बाद सिंपल पानी के साथ रिंस करेंगे, उसके बाद ड्राई करके आयरन करेंगे। इनकी आयरन बाद में। ओके व्यूअर्स, वी आर बैक। मैंने थोड़ा सा ये डिक्सन का आर्गन ऑयल लिया है टॉवल ड्राई करने के बाद। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये ना भी यूज करें तो डजंट मैटर।
तो करती है रिलैक्सर मेरे साथ सारी पकड़ तो करती है, मेरी आयरन भी करती है आयरन सारी, और हर दफा मेरे फोन चलाती है। अब आपने 72 आवर्स के बाद इसको वॉश करना, कैमरा पे आ जाए। ओके व्यूअर्स, इसको जूम कर देता है थोड़ा सा। रिपीट दिस, ये वही बाल है जिसमें हाथ भी नहीं जा रहा था मेरा। So we are done with the keratin. अब कैमरे में आ जाओ, आगे हो जाओ। अब थोड़ा सा मास्क आके ट्रीटमेंट दे दो। मुझे केराटिन बहुत पसंद आया, इसने बेहतरीन लुक दिया और इनका डिक्सन केराटिन बेस्ट, आई रियली लाइक इट। हाँ वो तो है बेस्ट, डिक्सन के सारे प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। मुझे आपसे फीडबैक ये चाहिए कि लाइक बिफोर आपकी जो हिस्ट्री थी, मल्टीपल टाइम रिबॉन्डिंग, हाइलाइट्स, हाईली ब्लीच बाल। यस, मेरा बाल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब लग रहा था कट करना पड़ेगा, लेकिन पार्टी में भी थे तुमने पहले से बहुत मिस मेरे यहाँ तक हो गए थे, बहुत नीचे डैमेज बाल था। तो अब आपने जो होम केयर में ना डिक्सन का डिक्सनलेस बेस एक्टिव के बाद जो है आपको डिक्सन का केराटिन शैम्पू एंड क्रीम होम केयर में है। और आपको पता है कि ये मस्ट होता है। ओके, इस वक्त मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टालिन, दिस वन। ये ड्राई हेयर्स पे लगाया जाता है क्योंकि पीएच थोड़ा सा रेज हो जाता है जब हीट्स देते हैं बालों में। सिलिकॉन बेस्ड है, गेट दिस। ये बालों में ना आपके डस्ट चिपकने नहीं देगा। ऑलरेडी इट्स वेरी शाइनी, ठीक है, ऑलरेडी शाइन है। ये पीएच को बैलेंस करेगा और शाइन आ जाएगी और ये क्यूटिकल को बंद करेगा। लो ड्राइज और आयरन के बाद लास्ट में मैं यूज करती हूँ क्योंकि क्यूटिकल अच्छे से बंद हो जाए तो आपकी स्टाइलिंग भी लास्ट कर सकती है। सिलिकॉन बेस्ड है बट नॉन ग्रीसी है। देखिए चिपचिपाहट नहीं हो रही बालों में। Look at the shine and look at the result. This is a treatment therapy. Straightning नहीं की है, फ्रिज इसका 100% निकल गया है। So next time दूसरी जो हमने की है वो कहाँ गया बच्चे? तो मैं लाइव खत्म कर रही हूँ। तेरा वीडियो बना। वो बड़ी वाली बॉटल देना मुझे, बड़ी वाली। ओके व्यूअर्स, देखिए थोड़ा सा गो थ्रू कर दूं। ये मैंने डिक्सोलेस एक्टिव की केराटिन ट्रीटमेंट की है। इनके बालों में जो जले हुए और डैमेज बाल थे वो 100% रिपेयर हो गए। मिस में ऐसे ही है। यस, इट्स नॉट कि हमने आयरन करने के बाद भी
जब हमने ब्लो ड्राई किया था, आकाश आप आ जाए प्लीज, जब हमने इनको सिर्फ फिंगर ब्लास्ट ड्राई किया था, जब भी बाल इनके रिपेयर थे ना, क्योंकि ये 100% गारंटी के साथ 1 ट्रीटमेंट में, ये तो बहुत अच्छा बाल है। अगर आपके पास जो रिबॉन्डिंग से जल जाता है ना, उसको भी ठीक करना, बस उसमें आयरन नहीं करनी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप आ जाए, देखें इनको तो सिर्फ, इनको तो भी मैंने ब्लो ड्राई आयरन किया है, बिकॉज उनकी मैंने स्ट्रेटनिंग नहीं की थी, सिर्फ फ्रिज निकला है उनका। इधर थोड़ी स्ट्रेटनिंग इफेक्ट है, लुक एट दिस, बाल पूरे स्ट्रेट हो गए। आकाश, इनके बाल से आप सेटिस्फाइड है? दोनों ट्रीटमेंट से आपको किस भी चीज में ज्यादा मजा आया, दिस वन और आइदर दिस वन? सो अब ये व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बता दूं, अब आपको एनालिसिस करने हैं, आपको एनालाइज करना है कि आप किस बालों पे काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जल गया है बाल, तो आपने दिस ट्रीटमेंट, इस तरह की मेथड पे काम करना है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट के बाल जले हुए नहीं है, खाली डैमेज हुए हुए हैं और उनको स्ट्रेटनिंग भी करनी है, तो फिर आपने ये वाली टेक्निक पे काम करना है। एम आई क्लियर एंड लाउड? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। तारा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, आप नहीं है लाइव पे वहां पे? ओके, थैंक यू। ओके व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को वी विल बी लाइव। अब हम लोग करेंगे हेयर रिलैक्सर की क्लास। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 2 एक ही दिन में कर लूँ, एक नॉर्मल बालों पे, एक जो बहुत हाईली ट्रीटेड बाल होते हैं कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। ओके व्यूअर्स, बाय बाय, सी यू ऑन फ्राइडे।